गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम ये लेसन है, ये चैप्टर है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ये एक ख़त है जिसको मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है और मिर्ज़ा गालिब की जो पैदाइश है वो 1797 में है और 1869 में इसकी वफ़ात है। ये ख़त मिर्ज़ा गालिब ने अपने दोस्त मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम लिखा है, यानी इसके पास इन्होंने लिखा है। हम लोग देखेंगे इस चैप्टर को। देखिए, ये पूरा ख़त है जो मिर्ज़ा गालिब ने अपने दोस्त के पास लिखा है। ये पूरा लेसन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि अगर पूरा लेसन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका जो खुलासा है उस खुलासा को हम लोग पढ़ेंगे, यानी पूरा चैप्टर का निचोड़ है ये। इसको हम लोग देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। आइए हम लोग देखते हैं इसका खुलासा। गालिब अपने अज़ीज़ शागिर्द मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को ख़त लिखते हुए बताते हैं कि हम माजी में किस तरह मेल मोहब्बत से रहते थे। गालिब अपने दोस्त को कह रहे, अपने एक तरह के एक बहुत ही करीबी शागिर्द भी है इनके, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, उनको ख़त लिखते हुए कहते हैं, याद दिलाते हैं कि हम लोग जो माजी है, जो गुज़िश्ता ज़माना है, इसमें हम लोग कितने प्यार से रहते थे, कितने मोहब्बत के साथ रहते थे और कितने कितने अच्छे से हम लोग रहते थे एक दूसरे के साथ। आगे देखेंगे हम लोग। शायरी करते थे, हमारे एक मुश्तरक दोस्त थे मुंशी बनी बख्श हकीर, नबी बख्श हकीर हैं। स्टूडेंट्स, ये याद दिला रहे हैं कि हमारे एक मुश्तरक दोस्त थे, यानी एक ऐसा दोस्त थे जो मेरे भी थे और तुम्हारे भी थे। उसको कहते हैं मुश्तरक दोस्त, जिनका नाम क्या था? बनी बख्श हकीर था, नबी बख्श हकीर था। तो ये बनी नबी बख्श हकीर जो है, ये नबी बख्श हकीर मिर्ज़ा गालिब के भी दोस्त थे और इनके अज़ीज़ शागिर्द मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के भी दोस्त थे। तो इस तरह से ये एक मुश्तरक दोस्त हो गए इनके। आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि मगर वह प्यार, मोहब्बत, मुसर्रत व शादमानी व मामलात व अशख़ास सब कुछ ख़त्म हो गया है। यानी पहले जिस तरह से हम लोग मोहब्बत और प्यार से रहते थे, अब वो सारी चीज़ें बाकी नहीं रह गई, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। मैंने मुंशी नबी बख्श को भी ख़त भेजा था और एक तुम्हें भी भेजा था, दोनों के जवाब मिल गए हैं, लेकिन अब यह वह पहले वाली दिल्ली नहीं रही। शहर भी वही है, मोहल्ला भी वही है, लेकिन ढूंढने से यहाँ मुसलमान नहीं, कोई दोस्त अहबाब नज़र नहीं आता, सिर्फ़ अहले हुनूद ही यहाँ आबाद हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि शहर तो वही है, दिल्ली वही है, लेकिन अब दिल्ली के अंदर वो सारी खुसूसियात बाकी नहीं रह गई है जो हमारे ज़माने में दिल्ली के अंदर चीज़ें पाई जाती थी। जिस तरह से लोगों में आपस में मोहब्बत थी, भाईचारगी थी, उस तरह सब चीज़ें नहीं रह गई। अब यहाँ सिर्फ लोग नाम के मुसलमान रह गए हैं, हकीकत में मुसलमान यहाँ अब आबाद नहीं हैं, सब बाहर के ही लोग हैं, गैर मुस्लिम ही यहाँ पर आबाद हो चुके हैं। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। चूँकि मैं हकीम मोहम्मद हसन खां मरहूम के मकान में रहता हूँ और पड़ोस में हकीमों के घर हैं जिन्हें अंग्रेज़ों से अमान मिली हुई है, इसलिए महफूज रहा। यानी जिनके घर में मैं रहता हूँ उनके घर को और उनको जो है अंग्रेज़ों ने उनको अमान दे रखा है, उनको कह रखा है कि आपको यहाँ कोई ख़तरा लाहिक नहीं होगा, आप आराम से यहाँ रहिए और अपना ज़िंदगी बसर कीजिए, इसलिए मैं भी उन्हीं के घर में रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होती है। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। वरना दिल्ली के अमीर गरीब सब यहाँ से तो या तो निकल गए या निकाल डाले गए, किला के मुलाजिमीन परस्ती की जा रही है। मैं इस दौरान कहीं नहीं निकला, सिर्फ शायरी करता रहा। हुक्काम मेरी मौजूदगी से वाकिफ़ हैं मगर तलबी नहीं हुई। इन हालात में कहीं आता जाता नहीं, हर तरफ वीरानी ही वीरानी है। तुम इधर का रुख ना करना, मुंशी को सलाम कहना। कहने के मतलब ये है कि अब यहाँ जो है हालात बड़े ही नाजुक हो गया है। जो हुक्काम है उनको मेरे यहाँ रहने के बारे में पता है, लेकिन वो लोग कुछ बोले नहीं हैं। बस ये है कि मैं कहीं आता जाता नहीं हूँ, बस घर ही पर रहता हूँ, तुम भी मत यहाँ आना और मुंशी को सलाम कहना। मुंशी इनके कोई दोस्त है, उनको उनके बारे में इन्होंने कहा कि उनको सलाम कह देना। अब स्टूडेंट्स, ये इस
चैप्टर का पूरा खुलासा था। अब इसका जो सवाल जवाब है उसको हम लोग देखेंगे। सवाल है, सवालात देखेंगे हम लोग। नंबर 1 है कि इस इबारत के सबक और मुसन्निफ़ का नाम बताइए, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, गालिब दिल्ली में किस के मकान में और कितने दिन से किराए के मकान में रह रहे थे। और तीसरा सवाल है, दौरे फितना व आशब में गालिब ने क्या किया। तो ये 3 सवालात हैं। इन 3 सवालात के हम लोग जवाब देखेंगे कि, और चौथा सवाल ये है कि गालिब की तलबी क्यों नहीं हुई। ये 4 सवाल हैं। इन चारों सवाल के हम लोग यहाँ जवाब देखेंगे। जवाब दिया हुआ है। सबसे पहला सवाल था कि इस चैप्टर के मुसन्निफ़ कौन है। सबसे पहला हम लोग सवाल यहाँ पर देखेंगे कि इस इबारत के सबक और मुसन्निफ़ का नाम बताइए। तो सबक का नाम और लिखने वाला जो है, मुसन्निफ़ जो है, उसका नाम बताना है। जवाब ये है कि यह इबारत गालिब के एक ख़त से ली गई है जो उन्होंने गदर 1857 ईस्वी के बाद अपने अजीज़ शागिर्द मुंशी हरगोपाल तुफ्ता को लिखा था। तो समझ में आ गया सबक का क्या नाम है और इसका लिखने वाला कौन है। तो गालिब है। आप लोग यहाँ देखेंगे कि लिखने वाले कौन है, तो मिर्ज़ा गालिब है। आप यहाँ देख लीजिए। आगे सवाल है, दूसरा सवाल है कि गालिब दिल्ली में किसके मकान में और कितने दिन से किराए के मकान में रह रहे थे। देखेंगे इसका जवाब हम लोग। गालिब हकीम हसन मरहूम के मकान में 9-10 बरस से किराए में रहते थे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि दौरे फितना व आशोब में गालिब ने क्या किया। तो इसका आंसर है कि गालिब ने लिखा है कि इस फितना व आशोब में किसी मसलहत में मैंने दखल नहीं दिया, सिर्फ अशार की खिदमत बजा लाता रहा। यानी सिर्फ अशार वगैरह पढ़ते रहे, अशार वगैरह लिखने का काम करते रहे। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गालिब की तलबी क्यों नहीं हुई। जवाब देखेंगे हम लोग। गालिब के बारे में बादशाही दफ्तर में से या मुखबिरों के बयान से कोई बात नहीं पाई गई, लिहाजा तलबी नहीं हुई। तो ये इसका क्वेश्चन आंसर था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दूसरा मशकी सवाल देखेंगे। अब सवाल नंबर 1 है स्टूडेंट्स के, सवाल नंबर 1 है कि दूसरा जन्म हमको मिला से गालिब क्या मुराद है। जब इसकी असल इबारत पढ़ेंगे तो उस इबारत के अंदर इन्होंने दूसरा जन्म हमको मिला, ये उन्होंने एक जुमला लिखा है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस जुमले से गालिब का क्या मुराद है, क्या कहना चाह रहे हैं इस जुमले से। तो जवाब है कि गालिब इंतखाब 1857 ईस्वी से पहले की ज़िंदगी और 1857 ईस्वी के बाद की ज़िंदगी को दूसरा जन्म कह रहे हैं, क्योंकि 1857 ईस्वी के हंगामे में और उसके बाद भी गालिब महफूज रहे थे, इसलिए उसको अपना दूसरा जन्म करार देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया कि 1857 के बाद की जो ज़िंदगी है उनकी, वह महफूज रहे ज़िंदगी में। इस 1857 के बाद की ज़िंदगी को उन्होंने दूसरा जन्म करार दिया है, क्यों, चूँकि 1857 में बड़ी लड़ाई हुई थी, एक गदर मचा था और उस ज़माने में गालिब की ज़िंदगी महफूज रही। फिर 1857 के बाद की जो ज़िंदगी मिली, इस ज़िंदगी को उन्होंने दूसरा जन्म कहा है। आगे देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 2, मुफस्सल हाल लिखते हुए डरता हूँ, गालिब ने ये बात क्यों लिखी है। जब आप इसके असल इबारत को देखेंगे तो उसके अंदर वहाँ उन्होंने एक जुमला लिखा है कि मुफस्सल हाल लिखते हुए डरता हूँ। तो गालिब का इस जुमले से क्या मुराद है। जवाब देखेंगे, क्योंकि 1857 ईस्वी के इनकलाब के बाद चारों तरफ मुखबिरी का दौरा था। गालिब को खौफ था कि कहीं ख़त में लिखी गई तफसीलात की वजह से ना पकड़ लिया जाऊँ, इसलिए उन्होंने लिखा है मुफस्सल हाल लिखते हुए डरता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया। आगे देखेंगे सवाल नंबर 3 कि इस फितना व आशोब मैंने किसी मसलहत में दखल नहीं दिया से आप क्या समझते हैं। जवाब देखेंगे स्टूडेंट्स कि इससे मुराद यही है कि गालिब ने 1857 ईस्वी के हंगामे में कोई अमली हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ अपने काम से काम रखा, यानी शेर व शायरी करते रहे। जवाब देखेंगे आगे सवाल चौथा नंबर कि घर के घर बेचराग पड़े हैं, इसका क्या मतलब है। एक जुमला है जो असल इबारत में उन्होंने लिखा है कि घर के घर बेचराग पड़े हैं, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि घर के घर बेचराग होना मुहावरा है, जिसका मतलब है
घरों का वीरान होना यानी खाली हो जाना, लोग उसमें उसको छोड़ करके कहीं और चला जाना। क्योंकि 1857 ईस्वी के हंगामे में अहले दिल्ली घर छोड़ भागे थे, इसलिए वह वीरान और बेचराग पड़े हुए थे, यानी वहाँ कोई चराग जलाने वाला भी ना था। तो स्टूडेंट्स, घर के घर बेचराग होने का मतलब समझ में आ गया कि दिल्ली में जो लोग बसे हुए थे वो सब के सब, जब 1857 की लड़ाई हुई तो सब के सब लोग छोड़ करके, अपने घर छोड़ करके कहीं और चले गए। तो इस वजह से वहाँ पर अब घर के अंदर कोई चिराग जलाने वाला बाकी नहीं रहा, वो घर बेरोशन हो गया। इस वजह से उस घर को घर के घर बेचिराग पड़े हैं, इस जुमला को कहा गया है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, सवाल नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट्स, कि मुजरिम सियासत पाते जाते हैं। गालिब ने इस जुमले में क्या कहना चाहते हैं? तो देखेंगे इस जुमला से ये क्या कहना चाहते हैं कि सियासत पाना का मतलब है सज़ा पाना। सियासत पाना का मतलब क्या है? सज़ा पाना। सियासत पाना का मतलब हुआ सज़ा पाना, ये बात को याद रखिएगा। गालिब तुफ्ता को बता रहे हैं कि 1857 ईस्वी के हंगामे में जिन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जो बगावत के मुजरिम थे, उन्हें सज़ाएँ मिल रही है। यानी 1857 ईस्वी की जो गदर हुआ था उसमें जिन लोगों को मुजरिम पाया गया है उन्हें सज़ाएँ मिल रही है। तो ये सज़ाएँ जो मिल रही है, इसी बात को मिर्ज़ा गालिब ने कहा है मुजरिम सियासत पाते जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 10th का जो झारखंड बोर्ड में चलता है, इसका दूसरा चैप्टर था। यानी ये जो खतूत हम लोग पढ़ रहे थे मुंशी हर गोपाल तुफ्ता के नाम, ये कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसी लगी हो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कोई कमी अगर है तो आप उसको बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।